एक साल से लोगों को जो घाटा लग रहा है, लोगों की आप सेहत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, जो दूध उनको ओरिजिनल पीना चाहिए वो डुप्लीकेट दूध पी रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है आज ये बताओ। सवाल है। तो आपके घर में अगर चोरी होगी तो मुकदमा कौन दर्ज कराएगा? जो हमारे घर में चोरी होगी हम ही कराएंगे। हम कराएंगे, मतलब आप कराओ। तो उदयपुर डेयरी में 250 कट्टों का कोई घपला आता है तो एफआईआर दर्ज आपके समिति अध्यक्ष कराते हैं, ऐसा क्यों? जबकि नियम तो आपका था कि भाई उदयपुर डेयरी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, अध्यक्ष होने के नाते आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, आपकी एनडी मैडम को कराना चाहिए था। हुई कि नहीं हुई? सब गलती स्वीकार करें। गलती हुई है भाई, हम स्वीकार करें गलती। गलती स्वीकार है पूरी। डेयरी एमडी की, चेयरमैन की पूरी जिम्मेदारी है। गलती हुई तो माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगो उदयपुर शहर से। बिल्कुल सर, हमारी गलती है 9:30 में। हर पीली चीज सोना नहीं होती है, बहुत सारी पीली चीज कुछ और भी होती है। और साढ़े कागला कहां जाके बैठता है? उसी पीली चीज पर। आज हमारे को डालचंद जी ऐसा फॉर्मूला बताएंगे कि जिससे पूरे भारत की महंगाई हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस भारत देश के अंदर जो छोटी गाड़ियां है ना, टैक्सी की गाड़ियां, वो भी 15 से 20 रुपए प्रति किलोमीटर पर चलती है, वहां पर डालचंद जी की डेयरी के अंदर टैंकर जो चल रहे हैं वो 9 रुपए 51 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब चल रहे हैं। तो आखिर ये अपार सफलता आपने कैसे प्राप्त करी? 9 चौक 36 और 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे हो गए 2 रुपए, तो ये हो गए 38 रुपए। 38 रुपए। तो कितना शानदार आदमी मिला तुम्हें तो है, जो 80 रुपए खर्च करके तुमसे 38 रुपए ले रहा। साहब इसकी अरे एक बार उस आदमी को एक बार ताली बजाओ, आप भी ताली बजाओ उस आदमी के लिए। हाँ, अरे कोई बड़े नेताओं जी के संपर्क में हो गया जो आप पे छाया छत्र छाया में हो गया उनकी? पक्की बात है? मैं कंट्रा होगा। ऐसा कहीं नहीं सर। अरे कंट्रा होगा, अरे तो खाई जाओ नहीं, अरे खाई जाओ, न्यूज में लोग अरे तो खाई कहीं करना मारे कंट्रा होगा खाई जाओ। नहीं आप कोई अन्न मतलब है नहीं, कोई नहीं सर। अरे तो खाई जाओ। अरे मरूंगा मैं, मरूंगा नहीं। क्यों मारूंगा? क्यों मारूंगा? हमारा सच बोल रहे ना, मैं नहीं मारूंगा। नहीं मारूंगा, मेरी बात ही नहीं मारूंगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग गोवर्धन विलास उदयपुर सरस प्लांट पर आए हुए हैं, जहां आज हमारी विशेष मुलाकात है उदयपुर डेयरी संघ के जो अध्यक्ष हैं डालचंद जी डांगी साहब से। नमस्कार सर, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद, चैनल को नमस्कार जी। इन दिनों काफी सुर्खियों में है उदयपुर डेयरी, एक विवाद भी होता है जहाँ पर 250 कट्टे जो है वो आपके यहाँ से निकल जाते हैं, पर उसका अभी तक पता नहीं पड़ता है। 2 जनों को इस विषय में जेल भी होती है। आप भी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेके आते हैं, क्या पूरा मामला है आज समझाएं। सर, ये शिकायत करने वालों ने शिकायत करी है भाई आपके डेयरी संघ से 250 कट्टे गाय घपला हुआ। तो जैसे शिकायत करी तो हमने तुरंत शिकायत करी। हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट के आरसीडीएफ की टीम आई, जांच की है और जांच चल रही है। उसमें आरसीडीएफ की टीम आई है, जांच करके की है और जांच में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जांच में सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल पूरा सब सहयोग कर रहे हैं। 250 कट्टों की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। लगभग वो तो सर जो आरसीडीएफ के जो जिसकी कीमत होगी वो कीमत होगी, बोली 25 को 50 को जो कीमत होगी होगी। ठीक है। डिपार्टमेंट जो जांच कर रहा है वो हमारे डिपार्टमेंट में जो जांच होगी सहकारिता विभाग की जांच में जो दोषी पाएगा उसको भरना पड़ेगा, वसूली भरेगा, वो तो डिपार्टमेंट करेगा, हमारा आरसीडीएफ है। ठीक है। नहीं, कल उन 2 व्यक्तियों की जमानत भी हो गई, इसलिए सर कल जमानत हुई ये पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कल। बाकी जो डिपार्टमेंट भरेगा सर, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप तीसरे लगा रहे सर। अच्छा काम किया डेयरी में। हमारे यहाँ आने के बाद में सर हमने कैटल फीड का माननीय मुख्यमंत्री जी से कैटल फीड का प्लांट लाए 75 करोड़ का, और 150 करोड़ का दूध का नया षड्यंत्र प्लांट जो अपने डेयरी के अंदर जो बनाना है वो लाए। तो 75 करोड़ वाला तो हमने ऐसा सेक्शन करवा दिया है और जमीन भी अपने वल्लभ नगर बटेवर में रजिस्ट्री हो गई है। ठीक है, आरसीडीएफ के नाम से। अच्छा, मेरा एक सवाल था। हाँ सर। डालचंद जी आपसे। हाँ आपका निवास कहाँ है? सर प्रॉपर निवास मेरा धूली मंगरी पंचायत। धूली मंगरी पंचायत। हाँ। वहाँ आपका घर है? घर है सर। घर है। आपके घर में अगर को आप परिवार के मुखिया हो गए? नहीं, पहले तो ये बताओ। परिवार के मुखिया है ना? परिवार के आपके पिताजी वगैरह है क्या? आप परिवार के मुखिया हो? नहीं, मेरे पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं, तो परिवार के मुखिया आप हो। हाँ। आपके घर में कोई चोरी होगी तो उसका मुकदमा कौन दर्ज कराएगा? आप दर्ज कराओगे, आपका पड़ोसी दर्ज कराएगा?
पर सर हमारा मुख्य मैंने क्या पूछा आपसे, पहला सवाल मेरा क्या है? हाँ सर सर बिल्कुल आपका सवाल है। हाँ, तो आपके घर में अगर चोरी होगी तो मुकदमा कौन दर्ज कराएगा? जो हमारे घर में चोरी होगी हम ही कराएंगे। हम कराएंगे, मतलब आप कराओगे। हाँ। तो उदयपुर डेयरी में 250 कट्टों का कोई घपला आता है तो एफआईआर दर्ज आपके समिति अध्यक्ष कराते हैं, ऐसा क्यों? जबकि नियम तो आपका था कि भाई उदयपुर डेयरी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, अध्यक्ष होने के नाते आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, आपकी एनबी मैडम को कराना चाहिए था। बिल्कुल सर, यो जैसे पता चला आरसीडीएफ को लिख दिया, आरसीडीएफ इसमें जांच करी। आरसीडीएफ हमारा डेयरी के ऊपर हमारा डिपार्टमेंट है आरसीडीएफ, हमारा आरसीडीएफ करता पूरा। अरे मैं तो सब मान लिया, आरसीडीएफ करता, सब करता, सारी चीजें आपकी मान ली। वो तो आपने उनको 2 दिन लिखा होगा, फिर वो 2 दिन वहां से आए होंगे, पर तब तक तो अपन प्राथमिक एक बार एफआईआर तो दर्ज कराते हैं क्या नहीं कराते? कराते हैं। तो आपने करवाई थी क्या एफआईआर दर्ज? तो सब आरसीडीएफ के आधार से होगी, 2 बार नहीं होती, उन्होंने करा दी गई। अच्छा, एक मुकदमे में 2 बार एफआईआर नहीं होती इसलिए बाकी करा देते हैं। हाँ बाकी कराते हैं, बाकी तो कराते हैं सब, हमको सुविधा मिलता है। अब दूसरा ये जानना था आपसे हाँ सर, कि आपके डेयरी में कितने टैंकर चलते हैं जो दूधों की सप्लाई करते हैं? डेयरी में सर अपने टैंकर चलते हैं 15 से 16 टैंकर। 15 से 16 टैंकर चलता है। एक टैंकर क्या एवरेज देता होगा? सब एक टैंकर दूध लाता है या एवरेज? एवरेज क्या होता है? एक टैंकर का एवरेज क्या होता है? किलोमीटर। अरे पर किलोमीटर कितने किलोमीटर चलता है 1 लीटर तेल में? 1 लीटर तेल में तो कितना चलता है ये पता नहीं सर, अपना एक टैंकर 200 किलोमीटर का राउंड है, एक रूट का। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, कंपनी लिख के देती कि इस गाड़ी का एवरेज ये है, बाइक का एवरेज 75 किलोमीटर है। तो टैंकर तो अपना है नहीं साहब, ठेकेदार का टैंकर, ठेकेदार का है, तो वो 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलता होगा 1 लीटर से। आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक टैंकर का एवरेज जो होता है हाँ वो अमूमन 2 से 3 का होता है। अच्छा, 2 से 3, ठीक है साहब। तो टैंकर अपना है ही नहीं सर। हाँ हाँ, आपका नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ बस। बता रहा हूँ बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर बिल्कुल वो 1 लीटर तेल में चलता है। ठीक है। हाँ। आपके यहाँ 15 से 16 टैंकर आपने बताया कि चलते हैं। हाँ। जिनकी हमारे पास एक पत्र प्राप्त हुआ हमें, जिनमें आपने उसको 9 रुपए 51 पैसे प्रति किलोमीटर में वो आपके यहाँ पर चल रहे हैं। हाँ। अब मुझे सबसे पहले दर्शक ध्यान देवे, आज हमारे को डालचंद जी ऐसा फॉर्मूला बताएंगे कि जिससे पूरे भारत की महंगाई हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि डालचंद जी ने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करा है, जिस भारत देश के अंदर जो छोटी गाड़ियां है ना, टैक्सी की गाड़ियां, वो भी 15 से 20 रुपए प्रति किलोमीटर पर चलती है, वहां पर डालचंद जी की डेयरी के अंदर टैंकर जो चल रहे हैं वो 9 रुपए 51 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब चल रहे हैं। तो आखिर ये अपार सफलता आपने कैसे प्राप्त करी, आज चैनल के माध्यम से बताएं सर। ये है, हाँ बताएं। हमारे यहाँ सर ये टेंडर होते हैं। हाँ होते हैं, टेंडर होते हैं सर। जो रेट है हमारे नियम में L1 को टेंडर देना, ठीक है। तो जिसी रेट 25 ही आई, किसकी 30 भी आई, जो और L1 वाले की 9.5 रुपए 51 पैसे आई, तो हम तो साहब L1 वाले को टेंडर दे रहे हैं। L1 वाले को दे रहे तालियां, मतलब हाँ। रेट आ गई तो आपने दे दिया। हाँ। मतलब इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, इसमें कोई लेना ठीक है। देना ठीक है, नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 16 जने अलग अलग माँ की गोद से जन्मे, अलग अलग माँ की गोद से जन्मे, बिल्कुल अलग। तो उन सब ने 9 रुपए 51 पैसे भरे। इन्होंने साहब जो टैंकर वालों ने जो करी थी, जो यहाँ के लोकल टैंकर वाले थे, इन्होंने सब ने राम जाने क्या किया। हमारे यहाँ इनकी जो 16 टैंकरों वालों की 15 जनों की एक जैसी रेट आई, एक जैसी। हाँ। वाह यार, हाँ, वाह। डाल दिया तुम, बहुत जोरदार। 15 जनों के साथ एक जैसी रेट आई। तो फिर हमारे को देना ही था कुछ में थे। और उसमें भी अधिकतर तुम्हारे डांगी समाज के लोग थे। नहीं सब डांगी समाज के, गुजर समाज के, गुजर, डांगी समाज के, गुजर समाज के 4 जने, डांगी समाज के 4 ने, बाकी गुजर, और बाहर के भी 1-2 बाहर के भी। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब वो 1 किलोमीटर 9 रुपए 51 पैसे में चला रहा है, बिल्कुल ठीक है, चल रहा है। अरे हाँ चल रहा है ना। तो अपन एक बार उसको गुणा कर लेते हैं। 1 लीटर डीजल की कीमत क्या है? 1 लीटर डीजल की 90 से 100 रुपया। 90 से 100 रुपए, अपन 90 मान लेते, 90 मान ले, 80 मान ले, नहीं 90 मान लो ना, मान लो 90 मान ले, ठीक है। तो उसका एवरेज अगर अपन मान लेते हैं 2 की जगह अपन उसको मान लेते हैं कि वो 3 होगा, 4 होगा, 4 मान ले, 4 मान लेते। तो 9 रुपए 51 पैसे के हिसाब से इंटू 4 करा तो कितना हुआ?
9 चौक 36 हाँ। और 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे हो गए 2 रुपए। 2 रुपए, तो ये हो गए 38 रुपए। 38 रुपए। तो कितना शानदार आदमी मिला तुम्हें तो है, जो 80 रुपए खर्च करके तुमसे 38 रुपए ही ले रहा। साहब इसकी अरे कितना, एक बार उस आदमी को एक बार ताली बजाओ, आप भी ताली बजाओ, बजाओ उस आदमी के लिए। हाँ, अब आपको कितना शानदार आदमी मिला यार। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर। हाँ बताओ बताओ। जो टेंडर की रेटें आती है सर, हमें हमारे को हम भी बंदे L1 में हमें देना पड़ता अरे है, लेकिन अब हमारी शिकायतें भी आ रही है कि जो हमें 1+1 का टेंडर करते हैं। तो अभी हम नए हमारे MD साहब आए हैं, अभी आपसे वो इंटरव्यू में बात करेंगे। नए MD साहब आए हैं तो उनका भी कहना और मेरा कहना है कि 1 साल में टेंडर वापस निकालो, क्यों हमारे रोड पे किसान परेशान है, किसका आधा फैट कम हो रहा है, रोज शिकायत आ रही है। अरे होगा, सब परेशान होंगे। हाँ, हो रहे हैं सर, रोज शिकायत आ रही मैं कह रहा हूँ ग्राहक भी परेशान होंगे। तो हम टेंडर आप वापस- दूध की जगह पानी पिला रहे हो उनको। हाँ, तो हम अब टेंडर मुझे एक बात बताओ, कोई 38 रुपए खर्च कर, मतलब 38 रुपए उसको मिल रहे हैं और 90 रुपए खर्च कर रहा है वो। तो इससे बड़ा तो मूर्ख हिंदुस्तान में कोई होगा नहीं। सही बात है साहब। वो मूर्ख नहीं है, वो सबसे बड़ा समझदार है। वो समझदार है, वो मूर्ख आपको बना रहा है, अपने को बना रहा है साहब। तो हम तो इसीलिए वो तुम्हारे ही दूध बेच के हाँ। और तुम्हारे को चूना लगा रहा है। सर हम अभी टेंडर निकाल रहे हैं वापस। वापस क्या निकाल रहे हैं? 1 साल हो ये गया। बात आपको समझ में नहीं आई क्या? हाँ। आज क्या कब निकला है टेंडर? 1 साल हो गया। हाँ हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल से लोगों को जो घाटा लग रहा है, लोगों की आप सेहत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो हो, रहा है। जो दूध उनको ओरिजिनल पीना चाहिए वो डुप्लीकेट दूध पी रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है आज ये बताओ? आज अगर वो गलत दूध ला रहे हैं, डुप्लीकेट ला रहे हैं, उसकी जिम्मेदार अरे डेयरी है। तो आप हम समझो ना। हाँ, हम हैं जिम्मेदार उसके। आप कह रहे हैं सही, मान रहे हैं ना, गलत दूध लाते तो हैं, वो हम जिम्मेदार- 50-52 रुपए का जो घाला कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, ये तो आपको समझना चाहिए था ना। बिल्कुल साहब। तो हमने टीम तैयार करी है, RCTF की जांच की टीम। और हर पीली चीज सोना नहीं होती है, बहुत सारी पीली चीज कुछ और भी होती है। सही बात। और साढ़ा कागला कहाँ जाके बैठता है? उसी पीली चीज पर। उसी पीली चीज पे। सही बात। तो गलती हुई है, बिल्कुल हुई कि नहीं? हुई है सब, हुई। गलती स्वीकार करें। हाँ, गलती हुई है भाई। हम स्वीकार करें गलती। गलती स्वीकार है पूरी। डेयरी MD की, चेयरमैन की पूरी जिम्मेदारी है। नहीं चेयरमैन की, चेयरमैन हाँ। की पूरी जिम्मेदारी है हाँ। सर। पूरे रूट पे विजिलेंस भेज के इनको पकड़ के नहीं समझ में, इनको इनके जो मिलावट दूध आ रहा है, या भाई 9.5 रुपए में कैसे चल रहा है, तो मिलावट दूध आ रहा है, तो उसको पकड़ के उस पर क्लेम किया जाए जो भी। अब गलती हुई तो माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल माफी मांगो उदयपुर शहर से। बिल्कुल सर, हमारी गलती है 9.5 में। अब पर करें क्या सर? आप कह रहे हो गलती, मैं मान रहा हूँ, आपकी गलती मान रहा हूँ, हाथ जोड़ के। जब तुम हर चीज के लिए तुम आगे लिखित में दे सकते मान रहे हो, मैं हाथ जोड़ के कहाँ लिख गलती- के दिया था? 250 कट्टों की चोरी के लिए कहाँ लिख के दिया आपने? मैं जहाँ अरे 250 कट्टों की चोरी के लिए RCTF RCTF, तो RCTF को लिखते हैं आप हाँ। कि भाई जब यहाँ पर 80 रुपए में हर व्यक्ति खुले में तेल भराता है, खुले में। कोई किसी के घर पर तो पेट्रोल पंप है नहीं, नहीं है, घर पे नहीं है। 80-90 रुपए सरकारी रेट है। हाँ, 9 रुपए में जब नहीं चल पाता। 80-90 रुपए में सरकारी रेट में आपको ही मालूम है कि 90 रुपए डीजल की रेट है, तो आप 38 रुपए में वो कैसे आपके पोसाएगा? पहले तो ये बताओ। नहीं हो सकता साहब। उसके बाद गाड़ी की सर्विस, ड्राइवर की तनख्वाह सब भी तो निकालनी पड़ती है, ये तो मैंने गिनी नहीं। सही कह रहे हो, बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत सर्विस है, ड्राइवर की तनख्वाह सारी निकालनी पड़ती है, और 9.5 रुपए में चला नहीं पाते हैं, तो कस्टमर को लॉस पहुंचा रहे 9 हैं। रुपए 51 पैसे। हाँ हाँ, 9 रुपए 51 पैसे हाँ। नहीं चला सकते हैं, तो अब मुझे एक बात बताओ आप, सबसे नजदीक रूट कौन सा? सबसे नजदीक रूट अपने ये गोगुंदा। घोगुंदा। हाँ। सबसे दूर रूट कौन सा? सबसे दूर रूट अपने बलीचा, कौन बलीचा, वो कौन बलीचा साहब। जल्लारानी। चल्लारा भी दूर है और कोट बलीचा भी दूर है। ठीक, कितना कूण बलीचा कितना है यहाँ से? अच्छा, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। और गोगुंदा कितना है? गोगुंदा 100 के अंदर पूरे 50 किलोमीटर। हाँ, 50 50-60 किलोमीटर। हाँ, 100 भी है। 60 किलोमीटर वाला भी वही रेट बढ़ता है, 250 250 किलोमीटर वाला भी वही रेट बढ़ता है। ये चमत्कार आखिर उदयपुर डेयरी में कैसे हो रहा है? ये तो हमारा सब MD मैडम बताएगी। क्या इसके पीछे कोई मिली जुली साजिश है? नहीं। रसूखदारों का दखल है उदयपुर डेयरी में? नहीं सर, मिली जुली कोई साजिश नहीं है साहब। ये L1 से जो आता है, अब जैसे सर हमने अभी जो टेंडर निकाले MD मैडम आने के बाद, कुशल अकुशल, तो पहले जो कुशल जो चल रहा था, जिसके अपना हॉस्पिटल में टेंडर था, वो 0% पे जो चल रहा था लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तभी उसका बंद हुआ। और अभी जो दूसरे का टेंडर हुआ तो वो 4% पे हुआ है। अच्छा, अब आपके ऊपर बात, आपकी जो पूर्व अध्यक्ष थे हाँ। गीता जी पटेल ने भी आपके खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है। देखो साहब, मेरी बात सुनो, वो यहाँ डेयरी में 17 साल रहे हैं, डेयरी का मोह है, नहीं समझ में।
और मैंने अभी जो काम किए जो मैं आपको गिनाऊं, मैं किसानों की रेट बढ़ी है साहब बहुत अच्छे, और मेरे आने के बाद में डेयरी के अंदर जो मुनाफा हुआ है साहब, तो अगले साल 4 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो सब हमने बोर्ड की मीटिंग करी, तो बोर्ड मीटिंग में हमने निर्णय लिया 1 करोड़ 80 लाख रुपए किसानों को खाते में दर अंतर के रूप में देना। तो माननीय महामहिम गुलाब जी भाई साहब, जोराराम जी भाई साहब, सारे मंत्री को डेयरी में बुला के और उनके हाथों से जो 1 करोड़ 80 लाख का जो मुनाफा हुआ था जो किसानों के काश्तकार के खाते में गया। और सब अब की बार जिसमें दूसरी बार है तो भी हमारे जो मुनाफा 4.5 करोड़ के लमसम हुआ है, तो हमने बोर्ड ने निर्णय लिया 2 करोड़ 20 लाख रुपए। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ वो सब मान लिया हमने, हाँ, मुनाफा कर रहे हो, सब कर रहे हो, सब में बढ़ हाँ, रहा है। हाँ, मेरा सवाल ये है, बार बार आपका घटनाओं से नाम जुड़ता है, कोई एक्शन आपके ऊपर होता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के साहब मेरी बात सुनो। नेतागिरी में साहब आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही लगा ही रहे हैं। मेरी बात सुनो, अग्रिम अगले जमानत कौन से मेरी क्या ऐसे कोई रसूखदार व्यक्ति जिनकी सरपरस्ती में आप हैं? ऐसा कोई नहीं साहब, ऐसा कोई रसूखदार व्यक्ति नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है, रसूखदार तो कोई नहीं है। अरे कोई बड़े नेताओं जी के संपर्क में हो गया जो आप पे छत्र छाया में हो गया उनकी? ऐसे कोई नहीं साहब। पक्की बात है? हाँ ऐसा कोई नहीं। मैं कंट्रा होगा, ऐसा कहीं नहीं साहब। अरे कंट्रा होगा, बड़ा भाई कंट्रा कहीं नहीं, वैसे अरे तो खाई जाओ नहीं, अरे खाई जाओ, न्यूज में लोग तो अरे तो खाई, कहीं करूं मारे कंट्रा होगा, खाई जाओ। नहीं आप चुप हो, कोई नहीं अन्न मतलब है नहीं, कोई नहीं साहब। अरे तो खाई जाओ। अरे मरूंगा मैं, मरूंगा नहीं, क्यों मारूंगा, क्यों मारूंगा? हमारा अरे तो सच बोल रहे थे, मैं नहीं सच मारूंगा। है, नहीं मारूंगा, नवरी बात ही नहीं मारूं, आपने नहीं मारूं। मतलब बड़े नेताओं का दखल रहता है उदयपुर डेयरी में साहब? ये मैंने खबर नहीं, दखल आप अध्यक्ष हो ना? दखल की तरफ मने हम जावा। बड़े नेताओं का उदयपुर डेयरी में दखल रहता है क्या? मैंने चीज खबर नहीं पड़ी, दखल रो कहीं भी हो। आपके काम में दखल अंदाजी करते हैं क्या वो? ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। नहीं साहब, नहीं, ऐसा कोई नहीं। हाँ तो मेरी कसम खा जाओ। ऐसा कोई नहीं करियो ना, आप कसम चूक हम, कोई नहीं करियो तो आप कसम चूक हम लाओ। अन्न मतलब झूठ बोल रहे हो। नहीं कोई नहीं। तो ये थे ढालचंद जी जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर बताया कि भाई 9 रुपये 51 पैसे में यहाँ पर जो है वो टैंकर यहाँ पर चल रहे हैं, जिनका अमूमन एवरेज जो है वो 2 से 3 के बीच में होता है। अब वो व्यक्ति आखिर किस तरह से यहाँ पर इतने कम दामों में, औने पौने दामों में यहाँ पर टैंकर चला रहा है, इसके पीछे की क्या साजिश है, वो डालजी से हम भी निवेदन करते हैं आप पता करें। बाकी 101% हमारे तक जो सूचना आई है, जो गुप्त सूचना आई है और जो सूत्रों का खबर मिली है कि वो दूध के अंदर यहाँ पर मिलावट यहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से आम व्यक्ति का स्वास्थ्य यहाँ पर फर्क पड़ता है। और राजस्थान में सरस का मतलब एक विश्वसनीय नाम है, उस नाम की साख रखना ढालचंद जी आपका काम है। बिल्कुल सर, आपको अध्यक्ष की भूमिका इसलिए दी गई है, ये एल1 के चक्कर में लोगों ने मत फंसा। ऐसी चीजा आपरी आंखों दिख रही है कि भाई जटे 90 रुपया खर्च हुई रहा है 1 लीटर रहा बटे था किससे टेंडर दे सको 9 रुपये 51 पैसा में? गलती भी है नहीं, मान रहा हूँ साहब, मान रहा हूँ ना। तो ढालचंद जी ने भी यहाँ पर गलती मानी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा आखिर एक्शन क्या लेते हैं। 250 कट्टे जो सरस डेयरी के एक गोदाम से यहाँ पर निकले थे वो आखिर गए कहाँ, इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। ढालचंद जी ने कहा कि राजस्थान की एक जो टीम है, कैसी टीम है ढालचंद जी? आरसीडीएफ की टीम जो है उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो मॉनिटरिंग कब तक कंप्लीट होती है और कब तक जो डेयरी से जुड़े लोग हैं, जो डेयरी की इतनी विकास समितियां हैं, डेयरी को एक विश्वास का प्रतीक मानते हैं, गुणवत्ता का प्रतीक मानते हैं, उन लोगों के 25 लाख रुपए का हिसाब आखिर कब तक लोगों के सामने उजागर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। जय हिंद।